कुछ भी हादसा हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लैंडर गिर जाए तो हम लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बिल्कुल सर, इसे परमिशन कहते हैं? ये परमिशन है सर? आप बताइएगा ईमानदारी से। गजट परमिशन है। किस चीज़ की परमिशन? कहाँ है, दिखाइए ना। मैं बता देता हूँ, ये देखो आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हाँ, आपके पास है? कहाँ है वो? आपके पास भी है? हाँ है। उस गजट में कहीं उल्लेख नहीं है। मैं कोई प्रेस रिलीज आपको वो दे देंगे। नहीं प्रेस रिलीज नहीं चाहिए हमारे को। ये तो जो आपके पास परमिशन होनी चाहिए सर। जो आप कर रहे हैं प्रेस रिलीज है। ये प्रेस का नहीं है। समझदार रिपोर्टर सर, जिम्मेदार रिपोर्टर आप दिखाइए ना सर, हमें जिम्मेदारी मत समझाइए ना, आप दिखाइए। सर मैं तो ले रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ। परमिशन नहीं है सर, ये फीस कटी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर विधानसभा के ब्रह्मपुर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे 11 नंबर गली में एक टावर को लेके यहाँ बवाल मचा हुआ है। यहाँ पे इनलीगल टावर लगाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार चल रही है। रात रात में यहाँ काम होता है और इससे यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं। पहली चीज़ कि जिस मकान पे लग रहा है वो 5 मंजिला है। अगर इसके बाद इस पे यहाँ पे टावर लगना, किसी भी कमर्शियल इलाके में तो आप टावर लगा सकते हैं, मगर रेजिडेंस इलाके में परमिशन नहीं होती है इसकी। अब ऐसे में जब हमने यहाँ पे जो आए थे उनसे, अधिकारियों से, जब इसके परमिशन मांगी तो वो हमें एमसीडी का वो फीस का स्लिप दिखा रहे हैं जो उन्होंने 1 लाख रुपए करीब भरी है। वो एक फीस है, वो कोई परमिशन नहीं है। परमिशन दिखा नहीं रहे। यहाँ पे इसी चीज़ का बवाल मचा हुआ है। लोग यहाँ पे लगातार बाहर हैं, घरों से इसका विरोध कर रहे हैं, मगर पिछले 2-3 दिन से लगातार रात रात में यहाँ 2-2, 3-3 बजे तक काम हो रहा है। और ऐसे में अब इसी का विरोध यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। कई हार्ट पेशेंट हैं, कई को यहाँ ऐसा अगर कहा जाए तो बड़े बुजुर्ग हैं, कई प्रेग्नेंट लेडी हैं, सबको दिक्कत हो रही है, मगर यह लोग अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं, अब लोग रोड पर उतर आए हैं। सवाल वही उठता है कि आखिर यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ के जुबेर अहमद विधायक है, यहाँ के निगम पार्षद अनिल गौड़ हैं। आखिर इसकी परमिशन कौन दे रहा है, कहाँ से इसकी परमिशन है? जब ये लग ही नहीं सकता तो लग कैसे रहा इस इलाकों में? अब ऐसे में लोग गुस्सा फूट रहा है और उनका साफ कहना है इसको नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की सेहत का यहाँ पे बात आती है, हमारी सेहत की बात आती है। और जब हमने यहाँ पे जो लोग आए थे टावर लगाने, जब हमने उनसे बात की तो वो हमारे को वो कागज़ दिखा रहे हैं जो कहीं से वैध नहीं है। सोचिए ऐसे में कितना झोलझाल चल रहा है, कितना बड़ा यहाँ पे इस तरीके की हरकतें चल रही हैं कि आप कहीं पे भी टावर लगा लीजिए, परमिशन हो या ना हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। यानी करप्शन का पूरा बोलबाला है और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। कहीं पे भी आप टावर लगाइए, मोटी मोटी इनकम इससे लोग कर रहे हैं। जिसका मकान है वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है जी इससे, हमारे तो कंपनी से बात हो गई है, वो यहाँ आ नहीं रहे। आखिर क्यों? कोई हादसा होगा, कोई बात होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? वही लैंडलॉर्ड जिसका ये मकान है या कंपनी वाले? अब ऐसे में ये गुस्सा लोगों का और बढ़ गया है कि लैंडलॉर्ड आ नहीं रहा, कंपनी वाले यहाँ पे टावर लगा रहे हैं, तो मरेगा कौन? दिक्कतें किसको होंगी? इस इलाके के लोगों को। ये देखिए, ये सीलमपुर विधानसभा है ये, और यहाँ पे ये ब्रह्मपुर इलाका है और ये देखिए टावर लगा हुआ है। पहले ये बिल्डिंग देख लीजिए, 5 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग देखिए और उसके ऊपर ये टावर लग रहा है। ये कहीं भी वैध नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों का कहना है यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, रात को यहाँ काम हो रहा है और जिससे यहाँ की जो लोगों की सेहत है उससे खिलवाड़ हो रहा है।
ये मतलब नहीं नहीं, ये लग रहा है बननी चाहिए यहाँ पे। सब बच्चे हैं, बड़ लेडीज है, सबको प्रॉब्लम तो होती है इससे, लेकिन ये अचानक ही लगा दिए, बता भी नहीं रहे थे क्या हो रहा है। 8-10 दिन से खुदाई चल रही थी, किसी ने फिर विरोध नहीं करा। अब तो सब विरोध कर रहे हैं इसका, पर लेकिन जब से ही करना चाहिए था ना। अब ऐसे में आप लोग इसके विरोध में हैं? हाँ जी। आप नहीं चाहते कि लगे? नहीं। आप इसके लिए राजी हैं कि लगी? नहीं। कारण क्या है, ये तो इसमें तो बीमारी फैलेगी सारी, और क्या कहते हैं सबको प्रॉब्लम है। गली में ऐसे कैसे लग सकता है ये असर? परमिशन है इन लोगों के पास? नहीं है, परमिशन नहीं है। उसके बाद भी लग रहा है? हमें तो खुद भी नहीं पता चला कब लग गया। कब लग गया? रातों रात काम चल रहा है? रात में भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है। और पूछते तो 2:30 बजे मैं उठी थी, काम वाम जा रहा था और सामान भी आ रहा था। हम समझे कि समर अमर लग रहा है, हमका समर नहीं लग रहा था, ये टावर लग रहा था, ये इस वजह से। मतलब रात रात में काम चल रहा है? जी। तो ऐसे में अब आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल आप लोग नहीं चाहते कि लगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं जब चाहते। परमिशन नहीं है तो फिर लग क्यों रहा है? सर ये तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों परमिशन दी गई है। परमिशन कहीं ना कहीं से मिली है। अब रात दिन काम चल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं लेंटर पड़ रहा है, तो हम लोगों को क्या पता। हम लोग, ये तो मोहल्ले वालों की शराफत है जो बोलते नहीं है कि भाई अपना अपना काम कर लो। हमारे मोहल्ले में एकदम इतना अच्छा भाईचारा है, पता नहीं ये काम कैसे करें। हम सब एक साथ रहते, एक साथ पानी पीते, खाना खाते, सब कुछ करते हैं। और ये अब की ये पता नहीं कैसे इन्होंने मकान भी बना लिया, सब कुछ हो गया। आप तो ये कह रहे थे हमसे कोई मतलब नहीं, जो इनके मकान मालिक हैं वो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं जी। अरे मतलब नहीं है, जमीन तो उसकी है। हाँ। बेचा तो उसको उसने है ना। हाँ। इसमें दिक्कतें तो हम सबको आ रही है ना। दिक्कत अब कल को कोई दिक्कत होती है तो अगर बताइए, ये हमारे सुनिए, ये हमारे भाई साहब रहते, देवर है। अब ये कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैंडर गिर जाए तो हम लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मकान भी कोई इतने कमजोरी है। मकान मालिक ये तो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं। नहीं, मकान मालिक ने जब बेचा था तो उसको पता होना चाहिए ना, ये किराए पे दिया ना। हाँ, रेंट पे दिया जाता है। हाँ, उसके सिक्योरिटी बेस पे दिया जाता है, तो ये तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देना है कि नहीं देना। अब इस मकान में कोई भी रह रहा है, अब हमें क्या पता अंदर क्या काम हो रहा है? नहीं पता है ना। हम सब तो मोहल्ले वाले हैं, हम तो ये सोचिए ना कि शराफत है, हम लोग एक दूसरे के साथ देते हैं। टावर जो है वो किराएदार तो नहीं लगवा सकता। टावर ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड की परमिशन पे ही टावर लग सकता है। तो ये तो लैंडलॉर्ड के ऊपर है ना। और आप ये देखिए, ये कोई खुला एरिया नहीं है, ये रहने वाला एरिया जहाँ सारे बच्चे रहते हैं, लेडीज रहती हैं, तो यहाँ टावर लगने की तो परमिशन मिलनी नहीं चाहिए ना। बगल में हॉस्पिटल भी है। हाँ, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, सरकारी स्कूल है। हाँ। सर, इसको आप खुद देखेंगे कि सरकारी स्कूल के में तो पास ही नहीं हो सकता है। कैसे आपने कह दिया कि लैंडलॉर्ड को पता नहीं है? सब कुछ परमिशन सबको पता होता है, हम लोगों को पता नहीं था। अब भाई सब हम लोग घरेलू औरतें अपने घर में काम कर रहे हैं, क्या पता लोगों को कि क्या हो रहा है। फिर ये रिहाइश एरिया में नहीं लगना चाहिए ना। नहीं नहीं लगने देंगे, और फिर रिहाइश एरिया में ही लगना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। परमिशन तो है ही नहीं जी। परमिशन बिना परमिशन के लगा कैसे सकते हैं? परमिशन तो वो हमें भी ये तो दिखा रहे हैं। टूटना चाहिए कह रहे बिना परमिशन परमिशन। उनके पास है ही नहीं, सिर्फ एक फीस की जो रसीद है वो दिखा रहे हैं। तो बिना परमिशन के तो लग कैसे गया? बिना परमिशन के ये तो गैर कानूनी है सर। बिल्कुल। अब आप लोग क्या करेंगे फिर ऐसे में? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि ये ना लगे, ये हट जाए। दिक्कत ये है, इससे तो बहुत ज्यादा सभी को ये देखो, बच्चे हैं, सब हैं, पहले ही बीमार रहते हैं सब। कई लोग हार्ट पेशेंट हैं, कई लोग की दिक्कतें आ रही हैं, बीमारी है उनको, मेंटल स्टेज है उनका। देखिए, ऐसे सामने में इनका घर है, कल को कुछ वारदात होती है, क्या है, मरे जाएंगे सब लोग। एक के साथ सब उन्होंने तो पैसा लेकर के गायब हो गए। और ऐसे बताइए कि एक ऐसा कौन सा काम है जो किराया खा रहे तब भी उसकी भी जरूरत पड़ रही है। टावर की लालच ही तो है, की वजह से लोग मरते रहे। पहले ही किराए पे उठा दिया, किराया खा रहे तो अब उसका लालच हो गया, इनको टावर लगवा के बैठ गए। यानी अब आप लोग आर पार का विरोध करेंगे? जी बिल्कुल लगने करेंगे। दीजिए कुछ भी हो। नहीं, हाँ नहीं लगेगा। ये देखिए, सब हमारे देवर लोग परेशान हो रहे हैं इतने दिनों से। उनके कोई रोज कोई ना कोई आया जा रहा है, कोई ना कोई आया जा रहा है। हमारे गली में एकदम भाईचारे का एक मसला है, सब आराम से रहते हैं। ये दीदी भैया करके बच्चे बड़े हो, और ये पता नहीं कब से आए हैं। खुद तो रहते नहीं है।
पता नहीं कितने किराएदार गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे। गाड़ियां हमारे गेस्ट आते हैं, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। गाड़ी इतनी स्कूटर आए दिन भाई साहब इस बात का विरोध करते कैसी हैं। गली थी और कैसी हो गई? कैसी गली होगी? एकदम बहुत अच्छी गली थी हमारी। दिन पे दिन जो आ रही जो आ रहा है बेच के चला जा रहा है। अरे पैसे से मतलब है, जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा? इसकी परमिशन है जी आप लोगों के पास? आप लोग जो साथ में आए हैं कौन से थाने से हैं आप लोग? उस्मानपुर से है। उस्मानपुर से हैं। इसकी परमिशन है किस चीज़ की? टावर की हैगी? परमिशन दिखाइए सर। देखिए हम आपको परमिशन दिखाते हैं सर। इसे परमिशन कहते हैं? ये परमिशन है सर? आप बताइएगा ईमानदारी से। ये परमिशन तो नहीं है, ये तो आपकी जो फीस कटी हुई है एमसीडी के द्वारा, ये तो वो है। बताओ क्या क्या ये परमिशन तो नहीं है भाई साहब, ये तो फीस कटी हुई है एमसीडी की। नहीं सर, परमिशन है। किस चीज़ की परमिशन? कहाँ है? दिखाइए ना। मैं बता देता हूँ ये देखो आप, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हाँ। ठीक है ना। हाँ। इसमें जो गजट भी है हमारे पास, वो गजट की कॉपी दे दी है। हाँ। उस गजट में क्या है सर कि जो भी रूल है भारत सरकार का। गजट में क्या लिखा हुआ है? हाँ मैं बता रहा हूँ सर। नहीं बताना नहीं है सर, दिखाइए ना। दिखाने हाँ सर को दे रखा है। कहाँ है सर? जाओ, आपके पास है? कहाँ है वो? आपके पास भी है? हाँ है। उस गजट में कहीं उल्लेख नहीं है। हमें कोई पावर नहीं है। आप इंडस कंपनी को जो है एड्रेस कर लो सर, हाँ। और वो प्रेस रिलीज आपको वो दे देंगे। नहीं प्रेस रिलीज नहीं चाहिए ना नहीं, हमारे सर, को। प्रेस रिलीज नहीं। ये तो जो आपके पास परमिशन होनी चाहिए सर। सर जो आप कर रहे हैं ये प्रेस रिलीज है। ये प्रेस का आप नहीं है। समझदार रिपोर्टर हैं, जिम्मेदार रिपोर्टर हैं आप सर। दिखाइए ना सर, हमें जिम्मेदारी मत समझाइए ना। आप दिखाइए सर मैं तो ले रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ। परमिशन नहीं है सर, ये फीस कटी हुई है। सर आपके कहने सर से नहीं दिखाइए ना कहाँ लिखा हुआ है सर। ये अलाउ है। आपके कहने से नहीं है तो सर नहीं है फिर वो। नहीं मेरे कहने से नहीं फिर सर, सर रूल तो आपके लिए हमारे सबके प्रेस रिलीज का मैं टाइटल नहीं हूँ सर, जिससे आप बात कर रहे हो। प्रेस रिलीज में टाइटल नहीं है सर। ये फीस कटी हुई है, ये एमसीडी की फीस कटी हुई है। परमिशन दिखाइए। आप चेक करवा लो। हम तो ये कहेंगे ना, आपके पास क्या प्रूफ है? आप इसको चैलेंज कर रहे हो ना कि ये नहीं है, तो आप चेक करवा लो। चेक करा लो सर आपके पास हम तो यही कहेंगे ना। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? दिखाइए ना सर मुझे। तो सर इस पे ये क्या लिखा है कि ये वैलिड नहीं है? ले लो सर इस पे। सर हाउस टैक्स की रसीद जो होती है उस पर क्लियर होता है कि वो मकान आप इसको चैलेंज करवा लो सर। हम तो यही कह रहे हैं ना। कर लेने दो। कोई परमिशन कर लो, नहीं है। कर लो। ये देखिए इनके पास कोई परमिशन नहीं है। एमसीडी क्या करती है, 1 लाख रुपए लेके और 1 लाख रुपए की एक पर्ची कटती है, वो एक रसीद देती है, वो एक तरह की फीस हो गई। फीस होती है, और उसके एवज में 1 लाख के साथ साथ वो 4-5 लाख रुपए रिश्वत भी लेती है। हमने सभी विभागों को ये दे दिया है और मेल भी कर दिया है कि भाई ये अवैध टावर लग रहा है और इसको रोका जाए। 5वीं मंजिल बिल्डिंग है जिसका नक्शा पास नहीं है, फैक्ट्रियाँ इसके अंदर चल रही हैं ऑलरेडी, पहले ही मामला करा। गली में 5-7 लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, मरीज हैं। एक भाई तो जिनके बराबर में है जो उनके बेड पे लेटे हुए हैं वो अभी, ठीक है जी, उनके अभी ऑपरेशन हुआ है। तो दिक्कत तो सभी है। जब गली वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, RW ऑब्जेक्शन कर रही है, तो 5-5 इनलीगल मकानों पर टावर कैसे लग रहे हैं? समझी बात, ही है दिक्कत। आप लोग इसके लिए इसके खिलाफ है, इसके सपोर्ट में? भाई बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल। मेरे बड़े भाई के 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, स्टंट डले में है, तो उनको बताओ कितनी दिक्कत होगी इस चीज़ से। बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल दीवार से मिला के लगा हुआ छत पे ये चीज़। आप खुद बताओ मैं। तो ये लगा कैसे रहे हैं फिर? ये रातों रात लगा रहे हैं, 11-12 बजे आन के रात को काम करते हैं। बिल्कुल अच्छा, रात को हाँ, रातों को टावर खड़ा रहा है ये भाई। अच्छा हाँ, ये रात में लग रहा है? हाँ जी, रात को आती है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में रख के लाते हैं, इससे शोर शराबा भी होता है। और इससे पहले 10-12 दिन पहले भी आके रुकवा भी गए थे। उस टाइम पे पता नहीं कौन था, वो बदतमीजी भी कर रहा था लोगों से। तो जब रुकवा दिया था, अब कल रात को दोबारा सामान लाए और दोबारा से कर रहे हैं। रोकने के लिए आए तो फिर नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, हमारे पास ऐसी परमिशन है, ये वो। परमिशन है क्या इसकी? नहीं, परमिशन कोई नहीं है सर। रात को ही आते हैं 1-1:30 बजे जी। और रात को क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोती हमारे, बिल्कुल मेरे इसके बैक साइड वाला है, 10.5 नंबर गली में। रात को इतना धमाका हुआ, कई दिन पहले की बात है, बच्चा ऊपर से उठ के आया कि भाई क्या कर रहे हो। जब उसने करा तो रात को 2:30 बज रहा था उस टाइम पे, जब उन्हें बंद करके नीचे उतारा है। ये आलम है, रात को जिस दिन ये टावर खड़ा करा है, रात को 1:30 से 2 बजे करीब लाए हैं ये। इतनी परेशानी है बेहिसाब। छोटे छोटे बच्चे इसके विरोध में हैं? बिल्कुल विरोध में जी। उसके बावजूद भी मतलब गली मोहल्ला विरोध में, उसके बाद भी हाँ जी, पूरा गली मोहल्ला जितने लोग खड़े हैं और जो लोग नहीं आए हैं। इस मकान के जस्ट पीछे वाला मकान मेरा है। इनकी दीवार और मेरी दीवार मिली हुई है, और इनके मकान में जो है सिलाई मशीनें चलती हैं। रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम होता रहता है। इनको कई बार फ़ोन किया, रात में फ़ोन करते हैं, दिन में आकर कहते हैं, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं है। अब इन्होंने नया वो ड्रामा शुरू कर दिया कि इन्होंने जो है वो मोबाइल टावर लगा दिया। अब उससे क्या है कि पूरे मोहल्ले वाले
परेशान है, इनको कई बार बुलाया लेकिन ये लोग यहाँ पे आते नहीं है, कहते हैं हमें मतलब नहीं, तुम समझो तुम्हारी कंपनी हुई है, कंपनी समझे। तो बताइए हम क्या करें। मतलब रहते कहीं और हैं जी, और वहीं से इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। पूरी 5 मंजिल बनी पड़ी है और इन्होंने जो किराए पे दे रखा है। सिलाई मशीनें खूब चलती हैं, उससे भी हमें चलो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो है लेकिन हम कुछ नहीं कहते हम इनसे, लेकिन ये मोबाइल टावर लगा दिया, इससे जो हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी सबको परेशानी होगी फ्यूचर में। किनका है ये मकान? ये असलम का मकान है, ये असलम भाई का मकान है। किसका मकान है? असलम भाई का मकान है। तो कहीं 10.5 नंबर में रहते हैं वो। तो वो फैक्ट्री तो अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और 2 मंजिल डाल के फैक्ट्री चला लेते हैं। अब ये टावर का जो दिक्कत है ना, हमें पूरी गली वालों को टावर से दिक्कत है सर। हम बीमार रहते हैं, हमारे भाई बीमार हैं घर में, पूरा गली बीमार है, ये प्रदीप भाई हैं, सब इतने मोहब्बत से सब यहाँ रहते हैं, लेकिन चारों तरफ वाले हम सबको, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। अब चूँकि फैक्ट्री चल रही थी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये हम अपनी सेहत के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे बच्चों के लिए भी है बड़े, या तो हम छोड़ के जाए अब यहाँ से। हमारी तो बस ये विनती है, हमने अगर ऑब्जेक्शन उठाना होता हम फैक्ट्री के लिए उठा लेते हैं। अभी जैसे भाई ने कहा मशीनें चल रही, झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 मंजिल और डाल लेते अगर किराया चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी की सेहत के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। इसीलिए तो सब चीख रहे हैं यहाँ पर। ये हमें कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम है, हमें पर टावर नहीं चाहिए, टावर हट जाए बस, दैट से हमें और कोई दिक्कत नहीं है। ये बीमार है प्रदीप भाई। आप हार्ट के पेशेंट हैं? मैं ब्रेन, मेरा एक्चुअली ब्रेन उसमें दिक्कत है। अच्छा। और मेरे मकान इनके बिल्कुल सामने वाला है। इनसे भाइयों से मिले, पता लगा ये टावर लग रहा है, तो भाइयों से मिले, उनसे भी कहा भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। बाकी किसी चीज़ की परेशानी नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं। और लेकिन बस ये है भाई, टावर का जो रेडियस की जो अपने इंफ्रारेड जो इसकी विकिरण होता है, उससे किसी को नुकसान ना हो। तो ऐसा काम कीजिए, गली मोहल्ले में आपस में सब भाई हैं, किसी को नुकसान ना हो। उनसे कहा, रिक्वेस्ट भी करी तो उन्होंने उस बात को डिनाई कर दिया, या तो या कह दिया मैंने कंपनी से एग्रीमेंट कर रखा है, कंपनी जाने तुम जानो। वो आते भी नहीं है, कंपनी वाले 5-7 आदमी आते हैं, कभी प्रशासन को ले आते हैं, कभी खुद अपने आप करते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक चोरी छिपे काम कर रहे हैं कंपनी वाले। कंपनी जिनका इंचार्ज हैं वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, तो अपने आप को बताते हैं, और वो अपने वो इस तरीके से मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र तुम भी करो, इनको भी देखो हार्ट का पेशेंट। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? जी मैं हार्ट प्रॉब्लम है, मैं आर्टरी ब्लॉक थी, हार्ट कमज़ोर है, इसकी वजह से, रेडियंस की वजह से मेरे को और भी ज़्यादा दिक्कतें आई। बिल्कुल। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मैं कई बार इनको बोल चुका हूँ, कंपनी वालों को भी बोल चुका हूँ, पर ये सुन नहीं रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ अकड़ दिखा के चले जाते हैं। अभी मेरी एज तो कुछ है भी नहीं, पर मेरी हार्ट ब्लॉकेज है, मेरा मैन आर्टरी ब्लॉक थी, जिसकी वजह से हार्ट का पंपिंग नहीं करता है। इस रेडियंस की वजह से और भी मेरे को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल आएगी। आज भी मेरा शरीर ज़्यादा काम नहीं करता, फिर भी मैं भाइयों ने बुलाया है कि इस चीज़ को देखो आप। मैं बोला ये तो बहुत खतरनाक चीज़ें चल रही हैं सभी के लिए, मेरे इकलौते के लिए नहीं है, सभी के लिए। ये बुजुर्ग भाई खड़े मेरे चाचा जी हैं, ये नहीं भाई हैं, सभी के लिए, हमारे लिए। हमारे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी इससे। हमने ये 5-5 मंजिला फैक्ट्री चल रही है इनके अंदर, आज तक हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इन्होंने तो आगे से आगे भी बना रखा है, छज्जा निकाल के भी दीवारें खड़ी कर दी, हमने उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और हम तो इनसे ये भी कहते हैं कि 2 फ्लोर और खड़े कर लो, ज़्यादा हवस शिकार, माने पेट में आपको दर्द हो रहा हो, 2 बिल्डिंग और खड़ी कर लो और किराए पे दे दो आप, हम मना नहीं करें, पर ये टावर ना लगे। टावर रेडियंस बहुत नुकसानदायक है हम सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में तो लग नहीं रेजिडेंशियल इलाके में लग नहीं सकता, और ये रात भी रात काम करा रहे हैं। और इनके मालिक को फोन करते हैं, वो कहता है कि कंपनी वालों से बात करो, मेरा कोई लेन देन नहीं है। माने इसमें हम तो कुछ बात हो जाए तो हम किससे बात करें? तो वो तो हाथ खड़े कर देंगे। वो तो हाथ खड़े कर देंगे, मेरा लेन देन नहीं, 5 किराएदार रखे हुए, तो किराएदार बताएंगे जी, चोरी हो रही तो किराएदार बताएंगे जी, कितने लड़के हैं हम कहीं गिनती भी नहीं कर पाते। रात भर, रात को 2-2, 3-3 बजे गलियों में लड़के घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े होकर, जी हमारी ये है, हमारी बिल्डिंग है जी, हमारी बिल्डिंग है जी। बताओ, लड़कों की बिल्डिंग है या मालिक की बिल्डिंग है? ये मालिक हाथ खड़ा कर रहा है कि हमारा मतलब ये मेरा तो किराए पे दे रखा है जी, मैंने तो किराए पे दे रखा है, मतलब बात खत्म। हाँ जी, बात खत्म हो रही है यहाँ पे। होगा आप लोग झेलो, कोई मतलब ही नहीं है जी। कंपनी माने रात को लड़के घूम रहे नए नए, हम नए नए चेहरे पूछते हैं, भैया कहाँ से आए? यूँ जी हमारे मामू का है जी। ये कौन मामू है भाई? ये हमारे असलम मामू है। मैं कौन से मामू है, मैं मिलवा तो दे यार। रात को 2-2 बजे आते हैं, यहाँ सिगरेट अफीम पी रहे होते हैं, यहाँ पे चौधरी पे बैठे होते हैं, गली का नुक्कड़ है, कैमरे तोड़ दिए हम लोगों के, समझ नहीं आते हम क्या करें यहाँ पे। इसके जिम्मेदार तो फिर वो बोलेंगे कि हम नहीं है,
वो हमें मना करेंगे, अपना आपको मना। अभी तो वो पल्ला झाड़ रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि जब यहाँ के सारे लोगों ने उन्हें ये चीज़ कह दिया है कि यहाँ पर आप फैक्ट्री है और फैक्ट्री की तरह चल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये टावर लगा रहे हैं इससे जो किरणें आएगी इससे बच्चों को भी प्रॉब्लम है, माइंड में भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है। इतने सारे बुजुर्ग हैं तो इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, इन बुजुर्ग के बारे में सोचना चाहिए। जब ये आपके बारे में इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री खोल रखी है, 5 मंजिल में फैक्ट्री खोल रखी है, नए नए तरह के आदमी आते हैं, देखो बच्चियाँ भी रहती हैं यहाँ पर, हर चीज़ होता है। ये देखने पर अब हमें पता है किसी कल पे कोई हमारे बच्चों के साथ कल क्या काम कर जाएगा, हमें पता नहीं है। फिर हर चीज़ देखनी पड़ती है। नशा करते हैं ये पहले भी ये मुद्दा उठाया था हम महिलाओं ने मुद्दा उठाया था कि ये फैक्ट्री पहले बात तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, जहाँ रिहाइश है वहाँ फैक्ट्री भी नहीं होनी चाहिए। अब तुम फैक्ट्री तुमने खोल ली है, चलो अपने काम के लिए खोल ली है, तो तुम्हें टावर नहीं लगाना चाहिए। इतने सारे कम से कम बुजुर्ग हैं, उनके तो कहना मानना चाहिए ना। तुम इग्नोर करके जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम अपना आप देखो। उस्मानपुर थाना, उस्मानपुर है बिल्कुल हमारा जस्ट बिल्डिंग के इनके बराबर वाला फ्लोर हमारा ये मकान है। छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, सब पे इसकी रेडिएशन का सब पे असर पड़ना है इसको पड़ना है, ठीक है। हमसे इनसे भाई एक ही गुजारिश है हमारी, अपना चल रहा फैक्ट्री चल रही है, हमें कोई एतराज़ नहीं था, मगर ये तो इन्होंने हमारी सेहत के साथ बिगाड़ करने वाला काम कर रहे हैं पूरा। ये डॉक्टर साहब अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो जिम्मेदार कौन? बस जिम्मेदार तो जी वो कंपनी वालों को ठहराएं, खुद सामने नहीं आ रहे, कहना जो कंपनी जाना है तुम जानो, हमारा तो कंपनी से एग्रीमेंट, पैसा वो लेंगे। हाँ बिल्कुल, महीने का जो वो आएगा, मोटी इनकम आएगी वो बोलेंगे। शायद आदमी मरे जिए कुछ नहीं, मरे जिए कुछ परवाह नहीं अगले बंदे को। जी सर, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद नाम है मेरा। सर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इससे, इन चीज़ों से? इसका बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली तो ये रेजिडेंशियल एरिया में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसका ना सिर्फ पशुओं पे, पक्षियों पे और इंसानों पे सब पे असर होता है। मेन इसका असर जो होता है मोटा मोटा ये हार्ट पे, नसों पे, ब्रेन्स पे, और ये होता है। इसमें क्या होता है, कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जैसे हेडेक, फैटिग, थकान, कमज़ोरी, और जो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है पुरुष या महिला की, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका असर पड़ता है। तो छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को और बीमारों के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक रेडिएशंस होती हैं। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। सबको सर्वाइकल है, किसी को कंधे में, किसी को पैर में, किसी को पेट में, किसी को हार्ट पेशेंट, इसमें सारी समस्याएं, कोई इसमें सुविधा नहीं है किसी के लिए भी। और अगर ये लगेगा तो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके चश्मा तो लगना ही लगना है। मेन बात यहाँ भी है, जब हमारे बच्चे छोटे से बड़े होने से पहले ही उनके दिमाग में कमियां आने लगेंगी तो क्या पढ़ाई करेंगे हमारे बच्चे।